समीर साहब, एक बात बताइए कि आप एक ऐप के ऊपर काम कर रहे हैं, उस ऐप से क्या फ़ायदा होने वाला है और किस चीज़ का ऐप है, थोड़ा ब्रीफ दीजिए। असल में वो स्टार्टअप नेशन का एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें हम एंटरप्रेन्योर्स को पढ़ाते थे। तो सऊदी अरब में सारे एंटरप्रेन्योर्स की जद्दा में मीट हो गई थी जो अलिफ से पढ़ते थे। अच्छा। और वो लोगों ने आपस में दावत की और जद्दा में वो हुए। तो मुझे ऐसा लगा कि हमें भी शहर शहर कम्युनिटी बनाना चाहिए पढ़े लिखे लोगों की। अब जैसे आप कहोगे ना पढ़े लिखे, तो पढ़े लिखे का मतलब ये वाला पढ़ाई लिखाई नहीं है जिसमें गूगल आपको हरा देगा, जो आप रट के जा रहे हो एग्ज़ाम में वॉमिट करके आ रहे हो, वो वाली पढ़ाई जो इंसानों के लिए। तो बड़े मज़ेदार सवाल है उसमें, जैसे पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई विकिपीडिया पे लिखी है, अमेज़न को पता है, गूगल पढ़ के सुनाता है। लेकिन यूपीएससी में बड़ा अच्छा पूछते हैं, पानीपत में ही इतनी सारी लड़ाइयाँ क्यों हुई? तो जो अपने पढ़े हुए पे सोचता नहीं है ना, वो आंसर नहीं कर पाता। जो पढ़े हुए पे सोचता है वो बहुत अच्छा आंसर करता है। तो हम चाहते थे वो न्यू एज एजुकेशन जिसकी तरफ अभी किसी का ध्यान नहीं है सिवाय इज़राइल, यूएस और चाइना के। और यूएसए में एक एग्ज़ाम आ गया अभी, क्वेश्चन पेपर ले लो और आंसर शीट ले लो, घर जाओ आंसर लिख के ले आओ, तो भी आप नहीं लिख सकते। यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन पेपर ऐसा हो गया है, आप मेंस का क्वेश्चन पेपर पूरे लैपटॉप पे सारा इंटरनेट खोल लो, सारी किताबें सामने फैला दो। सवाल ये पूछा है जो अपना वायरल हो गया है कि आज गांधी जिंदा होते तो क्या कर रहे होते। अब आप कौन सी किताब में ढूंढ लोगे? आप कौन सी किताब में ढूंढ लोगे? और वो कैसा आते हैं सवाल उसमें, यू नो एंड येट यू डोंट नो। आपको आता है लेकिन आपको नहीं आता है, मतलब आपको पता है लेकिन वो घर जाने के पहले आपका मुंह उतर जाएगा कि मेरे से रॉन्ग हो गया, इसका आंसर तो ये था। तो उस तरह की एजुकेशन के लिए हम चाहते हैं कि हर एक को मैसर आए। तो हमने फ़ीस हटा दी है और जो ऐप का डिजिटल चार्ज है 500 रुपये महीना, और हर उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम, गांव के बच्चे, SC ST OBC और ख़ासकर जो सबसे पिछड़ी कौम में पढ़ाई में हमारी कम्युनिटी, उसको वो एक्सेसिबल हो जाए। कोई दिल्ली से आके रोज़ उनके घर में बैठ के पढ़ा दे, इसलिए ये आता है। तो ये बताइए कि ये जो यूपीएससी की तैयारी होती है इसमें कितने सिलेबस होते हैं? मैंने एक सवाल पूछा था मुझसे शरद पवार जी ने कि आपका सिलेबस क्या होता है। तो मैंने जब उनसे कहा था कि एवरीथिंग अंडर द सन इज़ इन यूपीएससी सिलेबस, तो मुझे उन्होंने करेक्ट किया था। एंड शरद पवार इज़ शरद पावर। उन्होंने कहा था एवरीथिंग अंडर द सन इंक्लूडिंग सन पे भी क्वेश्चन है। तो 7 ऐसे सब्जेक्ट है जो हर एजुकेटेड इंसान को आना चाहिए। इकोनॉमी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी। ये 7 सब्जेक्ट के बिना आप ज़िंदगी में किसी भी सब्जेक्ट में कुछ नहीं कर सकते। तो अभी तक जो आपके ऐप में कौन कौन सा सब्जेक्ट रेडी हो चुका? हमारा इकोनॉमिक्स लॉन्च होगा अक्टूबर एंड में, पॉलिटी लॉन्च होगा नवंबर एंड में, और हिस्ट्री के 2 लेक्चर रोज़ रिलीज़ होते हैं। अच्छा। नेटफ्लिक्स जैसी क्वालिटी है, हॉलीवुड मूवी जैसा है, और ज्योग्राफी के 2 लेक्चर रोज़ रिलीज़ होते हैं। तो आपको एक दिन में 2 लेक्चर देखने होते हैं, 1 घंटा। लेकिन देखने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, 2.5 घंटा उस पर बैठ के सोचना पड़ता है। और वो सोचने का हम एक वर्क बुक देते हैं, तो उसको आपको फिल करना पड़ता है कि आज गांधी जिंदा होते तो क्या करना, ऐसा है। अमीन भाई, ये बताइए कि जो समीर साहब काम कर रहे हैं एजुकेशन के फील्ड में यूपीएससी की तैयारी के लिए, और अब कर्नाटका में काफ़ी ट्रैवल किए हैं, तकरीबन 20,000 बच्चों से आपने मिला है, क्या देखते हैं बच्चों का मूड क्या होता है? जनरली ये देखा जाता है कि बच्चा जहाँ इससे बड़ा होता है तो इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, लेकिन इस तरह इस साइड में आने के लिए कितने % बच्चों को इंटरेस्ट है? बच्चों में आज भी जो है, जो उनके टीचर्स उनको बताते हैं कि फ्यूचर क्या है और किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, दैट होल्ड्स ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो मैं समझता हूँ कि जिन बच्चों को स्कूल से बाहर इन्फॉर्मेशन मिला है, कि वो बोलते हैं ना कि स्कूल से बाहर भी ज़िंदगी है, उन बच्चों के अंदर काफ़ी अवेयरनेस है। लेकिन जो सिर्फ स्कूल को मानते हैं कि स्कूल में जो बोलते हैं वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो बच्चे अभी भी उसी लाइन से हैं कि हम कॉमर्स कर लेंगे, CA बन जाएंगे, या फिर हम लॉ पढ़ लेंगे, या इंजीनियरिंग, मेडिकल। तो मेरा मानना यह है कि जो भी एफ़र्ट समीर भाई कर रहे हैं अभी, ये बहुत ही गेम चेंजिंग एफ़र्ट है, क्योंकि मैं बिल्कुल सहमत हूँ 100% इनकी बात से कि हर बच्चे को
यूपीएससी का एक्सपीरियंस गो थ्रू करना है, चाहे वो प्रीलिम्स तक जाए या एक बार पूरा सिलेबस पढ़े, बिकॉज जो 7 चीज़ें हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, जब ये बच्चा समझता है ना, ही अंडरस्टैंड्स कि दुनिया कैसे चलती है। इनफैक्ट कल इत्तेफाक से मुझे डेंटल स्टूडेंट को बात करने का मौका मिला, जिसको मैंने 2 साल पहले मिला था, और मैंने उस बच्ची को एक ही सवाल किया, बेटा आप डेंटिस्ट्री की किताबों को छोड़े क्या पढ़ते हैं? नहीं सर, फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं बोला अगर आप अब नहीं पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाई के बाद ये महसूस होगा कि मुझे काश ये 5 साल पहले पढ़ना था। बिल्कुल सही। तो हमारे यहाँ पे मैं समझता हूँ कि द मोमेंट चाइल्ड स्टेप्स इनटू 20s, दैट इज़ द मोस्ट क्रूशियल टाइम। इनफैक्ट करियर डिसीजंस जो होते हैं ज़िंदगी के, वो ग्रेजुएशन की बात होते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि भाई बच्चे को 10th के बाद 12th के बाद व्हाट नेक्स्ट समझाएंगे, लेकिन जो रियल होता है डिसीजन, जो उसका खुद का होता है, दैट हैपन्स आफ्टर ग्रेजुएशन। क्योंकि टिल ग्रेजुएशन बच्चों का काफ़ी पीयर प्रेशर होता है, और आज भी वह पीयर प्रेशर है। सोसाइटी के अंदर जो ये बन गया है ना, मटेरियलिज्म एंड द चेज फॉर अर्निंग मोर, तो वो जो सेलिंग हुई है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ और एफर्ट डालने पड़ेंगे इंशाल्लाह। तनवीर भाई, आप वेल कनेक्टेड हैं सोसाइटी में और हर रोज़ लोगों से, सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, महीनों में देखें तो हज़ारों लोगों से मिलते हैं, और आप पॉलिटिकल सिनारियो भी देख रहे हैं आज। तो पब्लिक का क्या मूड रहता है? क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है बेंगलोर में चाय के दुकान पे या इडली बड़े के दुकान पे पॉलिटिक्स की बात होती है, तो लोगों के पास इतना फुर्सत है। तो जो एजुकेशन की बात 2 लोग कर रहे हैं, इसमें कहीं आपको लिंक नज़र आता है सोसाइटी में? और क्योंकि ये एसी रूम की बात हो रही है और बात हो रही है नेटफ्लिक्स के टाइप के कंटेंट की, हकीकत क्या है ग्राउंड की? ग्राउंड एजुकेशन अपनी जगह, ब्यूरोक्रेसी है, फिर लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, तो हर तरफ इनको बिना झेले ज़िंदगी नहीं हो रही है। तो जो दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, अगर बेंगलोर में देखेंगे तो चंद दिन पहले बारिश की वजह से बहुत से घर डूब गए, और बारिश की वजह से रोडों की हालत बहुत ख़राब है, और इकोनॉमिक सिचुएशन, भाव तो बढ़ ही रहे हैं, डॉलर का हो या आटे दाल का भाव हो, वो ये है। और कुछ स्कैंडल, स्कैम्स जिनके बारे में लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई थी, आज वो लोग नज़र नहीं आ रहे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, निर्भया एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, आज रेप भी हो रहा है, करप्शन तो आसमान छू रहा है, फिर भी कोई नहीं बात कर रहा है। तो वो लोग कहाँ गए? तो पब्लिक में ये चल रहा है डिस्कोर्स, और बहुत सी पब्लिक ने सोच लिया है कि ज़िंदगी ऐसी ही है, दे हैव एक्सेप्टेड, दे डू नॉट वांट टू फाइट। और कुछ लोग हैं जो चेंजेस लाना चाह रहे हैं। बहुत से लोग बहुत ही नाउमीदी में हैं, वो बोल रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला है ना, वैसे भी हैं। बट जब हम यहाँ इस सरज़मीन पे पैदा हुए हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि यहाँ की हालात को बदलें, यहाँ के लोगों के लिए जो अच्छा कर सके करें। और जो हमारी तालीमात हैं, हमारे नबी की जो तालीमात हैं, वेयर ही वाज रहमतुल आलमीन, तो इस पे वेयर यू हैव टू लिव फॉर द सोसाइटी, ये रोल पे के साथ अगर हमारी पढ़ाई भी हो, हमारी ज़िंदगी भी हो, तो लाइफ में भी, सोसाइटी में भी चेंज होगी और इंशाल्लाह आखिरत भी बन जाएगी।